आज हम सीखेंगे विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन। तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों के संयोजन की दो विधियां होती हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम में संयोजन और नंबर 2 समांतर क्रम में संयोजन। आपको ये भी पता है कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोध का अगला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़कर उसको हम मेन सप्लाई से जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये वाला प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो जो श्रेणी क्रम में संयोजन का सूत्र हो जाता है वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इस बात को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखेंगे। इसी तरह जब हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम कि जितने भी प्रतिरोध हैं हमारे, मान लीजिए एक प्रतिरोध ये है R1 और दूसरा प्रतिरोध ये है R2 और तीसरा प्रतिरोध ये है R3। तो करते क्या है, हम सारे प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक निश्चित बिंदु से जोड़ देते हैं और जो दूसरे सिरे होते हैं उनको हम किसी एक निश्चित बिंदु से जोड़ देते हैं और फिर इन दोनों सिरों को किसी बाह्य सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। तो इस क्रम में क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है उसकी मात्रा घट जाती है और सूत्र जो होता है वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो आपने देखा कि श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोध बढ़ जाता है और समांतर क्रम में प्रतिरोध घट जाता है। तो इस बात को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए डिजिटल मीटर और कुछ रजिस्टर्स अलग अलग ओम के। तो हम अपने डिजिटल मीटर को सेट कर लेते हैं पहले। हम दो तरह के रजिस्टर्स लेते हैं। एक हाथ में है मेरे 10 ओम का रजिस्टर्स और दूसरे हाथ में है मेरे 100 ओम का रजिस्टर्स। आइए पहले हम इनको डिजिटल मीटर के साथ चेक करते हैं कि वास्तव में ये 10 ओम का है, ये 100 ओम का है या नहीं। तो ये हम 10 ओम में से एक रजिस्टर ले लेते हैं और इसको चेक करने का प्रयास करते हैं। आप मीटर में देख सकते हैं दस ओम और दूसरा हम लेते हैं, अब आप इसको देख सकते हैं कि वास्तव में 100 ओम का है रजिस्टर्स। 99 हो रहा है, मतलब लगभग 100 ही है ये भी। ठीक है, तो पहले हम आपको बताते हैं कि हमने दो रजिस्टर्स लिए। R1 का मान है 100 ओम मान लीजिए और R2 का मान है 10 ओम। तो श्रेणी क्रम वाले फार्मूले से यदि हम इनको जोड़ते हैं R बराबर R1 प्लस R2, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, R1 का मान 100, R2 का मान 10 बराबर 110 ओम रिजल्ट हमारा आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दो रजिस्टर्स हमने निकाले थे अब हम इनको जो है श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में क्या है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से हमको जोड़ना है। तो आइए जोड़ते हैं इसको। और अब इसको जो है हम अपने मीटर की मदद से चेक करते हैं। आप मीटर में देखिएगा वैल्यू कितनी शो हो रही है, 109, मतलब लगभग 110 के लगभग हो रही है। 109 है, मतलब लगभग जो है 110 के है। तो इस तरीके से जो है
प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं दो प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो समांतर क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध घट जाता है। तो इस बात को हम देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों रजिस्टर्स के पहले सिरे किसी एक निश्चित बिंदु से जोड़ दिए और दूसरे सिरे भी हमने क्या करा, किसी अन्य निश्चित बिंदु से जोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सिरों पर जो है मीटर लगाएंगे और चेक करेंगे अब कितना आ रहा है। अब आ रहा है ये 9 ओम के लगभग, मतलब एक्यूरेट 9 ओम है। अब हम इसको जो है सूत्र की मदद से देखते हैं कितना आ रहा है ये। तो हमने R1 लिया था 1/R बराबर, R1 लिया था हमने 100 ओम प्लस R2 लिया था हमने 10 ओम। तो इनका एलसीएम ले लिया 100, तो 1 प्लस 10 ढाई 100, यह आ गया 11/100, मतलब 1/R बराबर 11/100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, 11R बराबर 100, R बराबर 100/11 और 11 नम 99, बचा कितना 1, दशमलव लगा ली, हो गया 10। अब भी कम है तो एक जीरो लगा ली, हो गया 100, 11 नम 99। तो ये आ जाएगा हमारा R बराबर 9.09 ओम, है ना। और मीटर में हमारा कितना आया था 9 ओम, जो कि दोनों बिल्कुल लगभग बराबर हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो श्रेणी क्रम होता है उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और जो समांतर क्रम होता है उसमें प्रतिरोध का मान घट जाता है। धन्यवाद।